कैसे हैं प्यारे बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 1.2 को डिस्कस करेंगे और उसके शुरुआत से पहले हम कुछ उसके संबंधित कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं जो उस टॉपिक को सॉल्व करने में हमें हेल्प मिलेगी। चलिए, जो हमें याद रखना चाहिए तो टॉपिक तो है 1.2 डिवीज़न पे, यानी डिवीज़न बेस्ड है। ठीक है, अब बात करते हैं टॉपिक। देखिए, आपको एक सेपरेट कॉपी में कुछ बेसिक चीज़ है जो याद होना ही चाहिए, जैसे टेबल है। ठीक है, 1 से 20 तक अलग लिख लीजिए और उसको याद कीजिए। क्यूब 1 से 20 तक, स्क्वायर 1 से 30 तक कम से कम। उसके बाद रेगुलर समय समय पर इसको एक सेपरेट कॉपी में लिख लीजिए और समय समय पर रिवाइज कीजिए। इससे आपका एक्यूरेसी के साथ साथ इफ़िशियंसी और दूसरी ये है कि आपको समय कम लगेगा, यानी कैलकुलेशन में आपको समय का बचत देगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पे। ये है टॉपिक है आज का 1.2 जो डिवीज़न बेस्ड है। टॉपिक का नाम है डिवीज़न ऑफ इंटीजर। डिवीज़न ऑफ इंटीजर। इसमें हम लोग इंटीजर तो आप जानते हैं ना कि 0, 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनाइट गिनती की संख्या जो होता है वो इंटीजर होता है, इन्फिनाइट टर्म तक, -2, -3, -4। ठीक है, इसके अलावा कोई इंटीजर क्या बोलेंगे कि ये 4/3 इंटीजर है तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन है जो डेसिमल में आंसर देगा। बोलेंगे 112.3 क्या ये इंटीजर है तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये डेसिमल अंक है। हमको पूर्ण संख्या चाहिए, साथ में निगेटिव पॉजिटिव विथ 0। ठीक है, चलिए। बोलेगा √3 क्या ये इंटीजर है तो ये नहीं है इंटीजर। क्यों? क्योंकि ये रेशनल है। इसको अगर आंसर भी, अगर इसका रूट भी तोड़ेंगे तो डेसिमल में अंक जाएगा, तो वो नहीं होता है। तो इंटीजर पूर्ण अंक विथ 0, नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑल नंबर्स आर इंटीजर। ठीक है, अब डिवीज़न ऑफ इंटीजर का मतलब हो गया कि अब हमको डिवाइड करना है इंटीजर को। ठीक है, डिवाइड करने का मतलब हो गया कि 4 रहने पे कि कोई भी नंबर से डिवाइड करे तो क्या होगा, ये हो गया। यानी कि 82 है कोई नंबर, यानी ये इंटीजर है, इसको डिवाइड करेंगे एनीथिंग यानी 9 से तो कितना आंसर आएगा। इसी तरह का डेसिमल, यानी कि इसमें मेनली हमको माइनस और प्लस सब नंबर को देखना है। मान लीजिए इस -9 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, और इंटीजर है तो नेगेटिव पॉजिटिव सब को लेकर आगे बढ़ना है इस टॉपिक में। ठीक है, तो और एक चीज़ याद रखिए, 0 जो है, 0 को हम क्या बोले थे कि वो 0 इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, यानी वो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। डिवीज़न में 2 चीज़ याद रखिए, ज़्यादा नहीं, कुछ बेसिक चीज़ है। ये डिवाइड का एक चेहरा डिज़ाइन हुआ करता है, जिसमें यहाँ पे जो नंबर होता है, जैसे मान लीजिए A है, B को डिवाइड करने पे C आया रिजल्ट और कुछ शेष बच गया R। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे रिमाइंडर, जिसको हिंदी में शेष कहा जाता है। और जो भाग देने पर जो आंसर आता है उसको कहते हैं कोसेंट। जिससे भाग देते हैं वो होता है डिवीज़र।
ये हो जाता है डिविडेंड। ठीक है, तो यही आपका मेनली कॉन्सेप्ट है, बाकी हम आगे फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए हम लोग टॉपिक का डिस्कस करते हैं और तेज़ी से बढ़ते हैं। उसमें हम लोग निगेटिव का कैसे कॉन्सेप्ट लाएंगे, निगेटिव पॉजिटिव सारा डिवाइड, नॉर्मल डिवाइड तो आप लोग को आता है ना, तो उसी बेस पे हम लोग निगेटिव और पॉजिटिव, निगेटिव संख्या को लेकर इंटीजर के लेकर बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है 102 इज बाई 17, यानी डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप 102 को आप कैसे लिख सकते हैं, 102 बाई 17। इसको और तरह से कैसे लिख सकते हैं, 102 डिवाइडेड बाई 17। इसको एक और तरह से कैसे लिख सकते हैं, 102 डिवाइडेड बाई 17। ऐसे आप लिख सकते हैं। ये फिजिक्स में ज़्यादातर यूज होता है डिवीज़न का। यूनिट में यूज होता है कि जैसे होता है मीटर पर सेकेंड, ऐसे ना लिख के कैसे लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसीलिए डिवाइड का इसका भी चिन्ह होता है, तो आप किसी को लेकर बढ़ सकते हैं। हम ज़्यादातर इस तरह यानी कि फ्रैक्शन टाइप में जो लिखा हुआ है उसको लेकर हम बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, कोई भी तरह का त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपने सुझावों को हमें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब 7 का टेबल पढ़ेंगे। 17 छक 102, आंसर 6। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है -85 बाई 5। 85 बाई 5 को देखिए, -85 को डिवाइड करेंगे 5 से, ऐसे। तो 5 डिविजिबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिएगा तो मैं 1 से लेकर 12, 13, 20 तक मैं आपको डिविजिबिलिटी बता दूंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स पे चाहते हैं कि हाँ डिविजिबिलिटी का एक टॉपिक बने, यानी भाज्यता का नियम कि कैसे हम ट्राई करेंगे कि किसको कैसे काटना है, सिंप्लीफिकेशन का जोड़ घटाव कैसे, अगर आप चाहते हैं कि एक सेपरेट क्लास हो या, तो उसके लिए हमें आप सेपरेट से भेज सकते हैं। तो तब तक देखिए ये माइनस है, देखिए ऊपर में माइनस है और अकेला है। अकेला है यानी कभी भी पेयर में रहेगा, जैसे 1। देखिए एक एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करते चलते हैं। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये कितना है माइनस, यहाँ पे 3 माइनस है, 1, 2 और 3। जब 3 है तो देखिए ये दोनों को करेंगे तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, अब प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा। आंसर तो हुआ माइनस। तो डायरेक्टली एक और कॉन्सेप्ट लाइए कि जब ऑड में हो यानी 3 हो, जोड़ा नहीं पूर रहा है, तो माइनस आंसर मल्टीप्लाई में। ठीक है, और चीज़ माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, यहाँ जोड़ा पूरा हुआ है यानी पूर्ति है, तो इसके लिए प्लस लिख देंगे यानी। और डिवाइड में भी क्या करते हैं कि अगर ऊपर में अकेला है यानी कि देखिए सिंगल है, तो यह नीचे से अगर नहीं कटे तो डायरेक्ट माइनस कैरी हो जाएगा आगे की ओर। 5 एका 5, 3 8, 5 7 35, संजय का -17। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसी तरह। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देख लें। -161 डिवाइडेड बाई 23। यहाँ पे देखिए ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस है, तो पहले हम इसको हटा देंगे। ठीक है, यानी आंसर जो होगा उसमें हम निगेटिव नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड में अगर नंबर कटता है ऊपर नीचे तो माइनस भी कटता है ऊपर नीचे। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के डिवीजन के साथ। 23 का है, आप बताइए कि 23 का टेबल पढ़ेंगे। 23 क्या है, प्राइम नंबर है, जिसका यानी कि इसके पहले किसी भी अंक से नहीं कटेगा, यानी कि 1, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं? क्योंकि ये प्राइम नंबर है जिसका एक और अपने को छोड़कर दूसरे किसी भी चीज़ से डिवाइड होगा ही नहीं, इसलिए इसको नहीं देखते हुए डायरेक्ट 23 को 160 को डायरेक्ट कट करेंगे टेबल पढ़ के। तो टेबल पढ़ेंगे तो देखिए हमको इकाई अंक लेना है जिसके अंत में 1 आ जाए। 3 दूना 6 नहीं आया, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। देखिए इकाई 1 आया तो 1 आया, यानी 7 बार में आया है। तो हम एक चांस क्लेम कर सकते हैं कि 23 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या ये आएगा। तो देखिए 20 7
20 7 दूना 14 यानी 20 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 140। सिंपली दिमाग में रखिए कि हम 20 से कर रहे हैं। उसके बाद कितना हो गया, ये 140 बनाया और 7 21 बनाया, दोनों को जोड़ दीजिए, 1 6 1 आंसर आ गया। आपको कितना बार में आया, तो आंसर आया 17, यानी कि 27 के टेबल में आंसर आ रहा है 7। ठीक है, 7 बार में आ रहा है। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे हम फिर डिस्कस करते हैं तेजी से। क्वेश्चन 3 हो गया। उसके बाद कुछ क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 कह रहा है, आप डायरेक्टली सॉल्व करते हैं और ध्यान से देखते जाइए। बाई -19, इसको 76 को डिवाइड करेंगे -19 से। देखिए ये नीचे है डिवाइड, सिंगल है तो एक रूल हमेशा ये कहता है कि डिवाइड में और फ्रैक्शन हो तो वो माइनस ऊपर चला जाता है, यानी कि इसको हो जाएगा -76/19। ये ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होता है ऊपर की ओर। अगर ऐसे, ठीक है, ऐसे कीजिए तब और भी प्रोसेस होता है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट डाल लीजिए कि नीचे अगर सिंगल में है तो वो ऑटोमेटिक सिंगल फ्रैक्शन के साथ है तो ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब ब्रैकेट ये बाहर रखिए, ब्रैकेट के अंदर आप कॉल 19 चौक 19 पचे 95, 19 23 57, 19 चौक 76, ऐसा हो जाएगा -4। 5वां क्वेश्चन, इसीलिए टेबल पढ़े बोले थे पढ़ने के लिए, याद करने के लिए कि कहीं बहुत जगह हेल्प करेगा आपको। डिवाइडेड बाई -7 654, यानी देखिए पहले तो नंबर सेम है तो सेम है ही, ये माइनस जो है बोले थे डिनोमिनेटर आता है तो ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाएगा, कट के हो जाएगा नीचे। इसका टेबल पढ़ेंगे एक बार में कट जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि 0 डाल दीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, 0 का महत्व बहुत होता है। ठीक है, तो इस तरह इसको भी मिटाते हैं, आगे फिर हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, -729 डिवाइडेड बाई -27। देखिए माइनस माइनस कट गया, आ गया, तब आइए प्यारे बच्चों फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इसको डिवाइड करना है। चलिए गौर कीजिए, ये डिविजिबिलिटी बेस्ड हो गया कि हाँ अगर आपको 3 से चेक करने आता है या डायरेक्ट 9 से आता है तो हम बताइए, एक ट्रिक हम बता रहे हैं। देखिए हम 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं कि अगर 2 4 इस तरह का संख्या है, इसको हम 2 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, 4 + 2 + 9 करते हैं, यही ना। तो देखिए थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा करते हैं, 4 2 और 9 को जोड़ते हैं, तो आप 4 2 6 9 6 15 15 3 से कट रहा है तो कट रहा है, तो ये हो जाएगा, कटेगा। इसको एक और तरीके से चेक कर सकते हैं, 9 है तो 9 ऑटोमेटिक 3 से कटा, छोड़ दीजिए, ये दोनों को जोड़िए, 4 2 6 6 तो कट रहा है 3 से, तो बस हो गया, इसका मतलब ये नंबर कटेगा। चलिए एक और एग्जाम्पल, इतना बड़ा संख्या है और बड़ा संख्या, ये 3 से कट रहा है कि नहीं, कैसे चेक करते हैं। देखिए 3 से जो कट रहा है उसको हटा लीजिए, ये हटा लीजिए, ये हटा लीजिए, ये हटा लीजिए। अब देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, 8 4 12 12 कट रहा है, बाकी खत्म, यानी दोनों को जोड़ने से 12 आ गया, अंक छोड़ दीजिए। अब फिर देखिए, अब नंबर फिर से जुड़ेंगे, जो बचा हुआ है 8 4 12, ये भी हो गया ख़त्म, बचेगा 2 2 तो 3 से नहीं कटता है, यानी कि सबको जोड़ने से वो कट चुका है, यानी कि इतना तक का जोड़ जो था वो कट चुका है, बचा सिर्फ 2, यानी 2 नहीं कट रहा है, यानी कि ये 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसी तरह का रूल एक और एग्जांपल बता देते हैं। चलिए इस तरह का संख्या ये 3 से कट रहा है कि नहीं, तरह देखते हैं। देखिए पहली बात, ये कट रहा है 3 से, हटा दीजिए, बचा 4 और 2 6 6 कट रहा है दोनों, तो ये भी हटा दीजिए, बचा ये, इस इधर जोड़ने से, इस सब को जोड़ने में क्या होगा, 1 1 को जोड़ने से 1 आएगा, तो 1 आएगा तो 1 3 से नहीं कटेगा, यानी कि ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। इसी तरह आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 27, ये 27, इसको काटेंगे तो माइनस तो कट गया, आंसर आ जाएगा पॉजिटिव में। अब ये देखिए 7 और 2 9 9 से कटेगा ये, और देखिए
ऐसे भी 9 तिया 27 होता है। 9 से ये कटेगा कि नहीं, 9 से अगर ये देखेंगे तो 9 हटा दीजिए, ये तो गिनती में आ गया, ये तो ऑटोमेटिक कट रहा है। 7 और 2 9, 9 से कटेगा तो 9 तिया 27, 9 8 72, 1 अब 3 से काटिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 21, आंसर हो जाएगा 27। अगला क्वेश्चन, अगर दिक्कत हो रहा है तो उसको बार बार रिपीट करके वीडियो को देखिएगा, ठीक है। 21590 बाई -10, देखिए 21590 को डिवाइड करना है -10 से। तो पहली बात, यहाँ अकेले नीचे वाला जो माइनस होता है वो ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है, तो इसको अगला फेज लिख दीजिए, -21590 डिवाइडेड बाई 10। 10 है तो अब एक तरफ देखिए, कभी भी नंबर का जब 0 होता है साइड से तो उसको 0 को हटा लिया जाता है, 0 से 0 हटा लीजिए, आंसर हो जाएगा -2159, ठीक है। इसी तरह सॉल्व कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन फिर हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है 21590 बाई 0। चलिए एक 0 के केस में आया, तो 0 के केस में कभी भी याद रखिए, नोट किया हुआ सब्जेक्ट को हमेशा कॉन्सेप्ट करके अलग डायरी में, अलग कॉपी में तैयार कीजिए एक, ताकि समय समय पर रिवाइज करते रहें। कोई भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आंसर क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसको डिवाइड कीजिए बाय 0, यानी कि इसको हम रखेंगे ऐसे 21590, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, लगता है गलत क्वेश्चन आ गया है क्या, सॉरी आएगा 0 का आएगा लेकिन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये हो गया, ये 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन जो है वो 0 बाई 135, यानी क्वेश्चन जो है ऐसे डिवाइड करना है -135 से। देखिए ये अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ऐसे होगा, यानी कि एक तो नंबर होगा माइनस में, ठीक है, और एक तो ये नीचे माइनस था तो ऊपर ले जाएंगे, ये आंसर जो आएगा वो निगेटिव में आएगा। अब आइए 135 को हम नंबर से करते हैं। देखिए इसका टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 0 आएगा, तो देखिए 135 को 0 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 135 को ये पहाड़ा लिख रहा है 135, इसी तरह 135 मल्टीप्लाई बाई 2, तो दिस दैट आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, तो इसका तो आंसर 0 आएगा। लेकिन नंबर 0 जो होता है वो ना ही निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीजर है, तो इसको हमेशा 0, नॉन निगेटिव इंटीजर होता है ना, तो इसको हमेशा 0 लिख देंगे डायरेक्टली, ठीक है, इसमें माइनस नहीं लगाएंगे। चलिए एक और केस आएगा कि बताइए, ये तो आ गया 0 अपॉन, अगर रहेगा 135 बाई 0, यानी कि कोई भी नंबर के नीचे 0 रहेगा तो अनडिफाइन कहलाएगा, क्योंकि ये इसका आंसर यानी इनफाइनाइट, यानी कि ये अनडिफाइंड कहने का ये मतलब होता है कि इसको वर्णन नहीं किया जा सकता, वो नहीं होता है, ठीक है, वो आंसर 0 बाई होता है, 0 अपॉन समथिंग, वो होगा आंसर 0, लेकिन 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला है, फिल इन द ब्लैंक्स है 296 डिवाइडेड बाई बॉक्स है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स इक्वल टू कितना होगा -148। देखिए इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं x समझ के, जो पता नहीं होगा उसको x, तो 296 बाई x, इसको डिवाइड में बदले हैं तो इस तरह आया, फिर 148 आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक अब देखिए इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है, तो x वाले टर्म को पहले लिख दीजिए, यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको इसी साइड लिखिए, क्यों, क्योंकि बाद में फिर बदलना क्यों पड़े, नहीं, इसीलिए मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये यही रह जाएगा। आगे x इक्वल टू 296 डिवाइडेड बाई -148, ठीक है, ये सिंगल में माइनस है तो आंसर होगा माइनस में, क्योंकि ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला फिर नंबर जो आएगा उसमें माइनस लगा रहेगा। तो चलिए ये 48 दूना 96, 100 दूना 200, यानी कि ये डबल आंसर है, यानी कि 2 होगा, यानी डबलिंग है, 148 का डबलिंग है 296। क्वेश्चन है -88 डिवाइडेड बाई
समथिंग यानी कि ब्रैकेट 11। ऐसे भी पढ़िए, डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। आप उसको x मान के भी कर सकते थे। देखिए यानी कि ये डिवाइड है तो ऐसे लिख दीजिए, या डिवाइड लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वन सेंटेंस में है तो इसको इसी तरह लिखिए। देखिए -11 है, हमको आना चाहिए +11, आना क्या चाहिए, 11 प्लस में आना चाहिए। तो हम डिवाइड क्या करेंगे, यानी कि हमको देखिए दोनों लिखते हैं, डिवाइडेड बाई क्या डिवाइड करें कि आंसर आएगा प्लस में। तो हम यहाँ एक तो डिवाइड करेंगे माइनस से, यानी माइनस तो रखेंगे, ये इसी चीज़ का रूप है दूसरा, ठीक है। ये समझाने के लिए लिखे हैं ना कि इसको, तो यहाँ तो माइनस रखेंगे क्यों, क्योंकि माइनस माइनस करके हमको प्लस देगा। अब कितना बार में 11 आएगा, यानी कि क्या रखे कि 11 आंसर आएगा। तो बताइए कि एक काम कीजिए, इसी को डिवाइड कीजिए, यानी 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 बन जाए 8, 8 बन जाए 8। कैसे आएगा, तो देखिए छोड़िए x करके ही बना देते हैं, यानी कि यहाँ आंसर आएगा -8। चलिए इसी को x मान के बनाते हैं, डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 11, ठीक है। -88 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 11। चलिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये रूल होता है। 11x -88, x बराबर -88 बाई 11, 11 8 88, यानी कि -8 आंसर, यही उसमें भरना था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन हो जाएगा, तीसरा। 84 डिवाइडेड बाई समथिंग, आंसर आएगा 12। देखिए एक और चीज़ होता है, गौर कीजिएगा, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड, और डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई। यानी कि अगर यहाँ डिवाइड है तो आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 84 डिवाइडेड बाई समथिंग इक्वल टू 12। तो समझिए कि तो हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको 12 आए, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट सॉल्व ही करते हैं, ऐसे बनाना उचित हमें नहीं दिख रहा है। तो इसको x मान लीजिए और 12 लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 12x इक्वल टू 84, x इक्वल टू 84 बाई 12, यानी कि हमको 12 से यहाँ रख के डिवाइड, यानी कि 84 को 12 से डिवाइड करते तो आंसर आता है 12 7 84, आंसर हो जाएगा 7। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव का डिस्कस नहीं है। चलिए इसको वीडियो को रोक के अगर समझना है तो रोक लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 84, यानी कि 4 क्वेश्चन है। उसके बाद 5 क्वेश्चन भी लिख ही लेते हैं। 4 क्वेश्चन बोल रहा है कि डैश डिवाइडेड बाई -5 इक्वल टू आना चाहिए 25। देखिए इसको जो पता नहीं है उसको x डिवाइडेड बाई -5 इक्वल टू 25 क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो क्या होगा, x इक्वल टू 25 -5, ठीक है। आंसर हो जाएगा 25 पंचे 125, 125। देखिए यहाँ अकेला है तो माइनस है, यहाँ कोई नहीं है तो यानी ऑड में है तो ऑड में डायरेक्ट माइनस रख दीजिए ना, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए आंसर हो जाएगा -25, ठीक है। -25 हो जाएगा ना, 25 पंचे 125, सॉरी 125 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यही आंसर है आपका। फिर अगला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। डैश डिवाइडेड बाई 156 -2, ठीक है। यहाँ x मान लीजिए तो x डिवाइडेड बाई 156 इक्वल टू -2 आना चाहिए हमें, ठीक है। तो अगर हमको ऐसे पता नहीं चल रहा तो सॉल्व कीजिए डायरेक्ट, ये इस तरह का नंबर है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, यानी कि x मल्टीप्लाई बाई कुछ नहीं है तो 1, यानी इसको छोड़ दीजिए, x 1 जाए x, -2 मल्टीप्लाई बाई 156, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। देखिए मल्टीप्लाई करने का आंसर तो आएगा निगेटिव में, ये पता है ना कैसे, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ निगेटिव है लेकिन इसका जोड़ा नहीं है, कहीं जोड़ा नहीं है तो माइनस रह जाएगा। इसको डबल करना है, यानी कि डबलिंग करना है तो क्या होगा, 56 दूना, देखिए पहली बात 150 150 300 हुआ ना, 300
यहाँ से अगर 150 लेते हैं यानी 50, 150 प्लस 6 है, इसको डबल करना है तो बताइए 150 300 रुपया और 6 12 रुपया, 312 रुपया हो जाएगा ना आंसर। ठीक है, चलिए ये आंसर हो गया हमको पैच। कोशिश कीजिए छोटा छोटा कैलकुलेशन को ऐसे ही अपने से स्किल लाने का, ठीक है, और तभी अच्छा हो पाएगा कोई भी मैथ्स का मज़ा तब आता है जब उसके साथ कुछ ट्रिक के साथ आपको कुछ दिया जाए एक्स्ट्रा, तभी मैथ में मज़ा रहता है। नहीं तो डायरेक्टली कैलकुलेट करके बनाना कौन सी बड़ी बहादुरी है, गुना करके निकाल देना। चलिए ये पता नहीं है तो इसको x मान लीजिए, x डिवाइडेड बाई 5 6 7 इक्वल टू -1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू -5 6 7 ये था और -1 था, यानी कि 5 6 7 तो रहेगा, एक ही वो माइनस है ना, एक माइनस है तो आंसर भी माइनस में जाएगा, आंसर जोड़ा में रहता तो कट जाता। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू और फॉल्स बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है 0 को डिवाइड करना है 4 से, इक्वल टू 0 होगा तो होगा, क्यों? हम इसे पहले बताए थे कि किसी भी नंबर को 0 अगर न्यूमरेटर रहे तो ये आंसर हो सकता है, ये निश्चित है कि इसको 0 आएगा। ये इसका आंसर क्या होगा? कोई भी नंबर है 0 डिवाइडेड बाई ए, तो एक ए से अगर इस संख्या को हम डिवाइड करते हैं तो क्या करेंगे, यानी हमको आना चाहिए ऐसा टेबल पर है ए का कि 0 आ जाए, तो ए का टेबल 0 बार में ही आता है 0, तो 0 आंसर होगा। यानी हर का आंसर अगर न्यूमरेटर यानी हर जो अंश जो है अगर 0 रहे तो आंसर 0 होता है लेकिन वही जब 4/0 रहे तो अनडिफाइंड ठीक है चलिए अनडिफाइंड होता है। दूसरा क्वेश्चन है इसी का, क्या 0 को -7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? कुछ भी रहे, पहले तो 0 होगा, ये भी सही है। देखिए हम बोले हैं निगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे वो सब छोड़ दीजिए, अगर निगेटिव होता तो माइनस निगेटिव, तो 0 जो है नॉन निगेटिव इंटीजर है, यानी कि वो तो निगेटिव होता ही नहीं, तो आंसर ये भी सही है। तीसरा क्वेश्चन है -15 डिवाइडेड बाई 0, ये अनडिफाइंड है। देखिए -15 को डिवाइडेड बाई 0 करेंगे तो ये क्या होगा? अनडिफाइंड। ये वर्णन नहीं किया, ये सॉल्व नहीं किया सकते, यानी कि इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट रिजल्ट आता है, इसका इन्फिनिटी तक जाता है, यानी अनडिफाइंड है। ठीक है, जिसको डिफाइन नहीं किया गया तो ये गलत है, यानी कि ये क्वेश्चन गलत, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है क्या ये होगा आंसर, ये 0 होगा तो नहीं होगा, तो ये होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है। 4 बोलता है 0 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू 0, नहीं कि ये होता ही नहीं है। बोले कि ना कि अगर डिनोमिनेटर 0 हो तो जिससे हमको भाग देना है, 0 से भाग देना है किसी भी नंबर को, तो ये क्या सॉल्व हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 0 में कोई भी चीज़ अगर 0 1 0 लिख दे, 0 1 जा तो फिर 0 लिख दे, 0 2 जा तो ये 0 लिख दे, ये कुछ अनडिफाइंड टर्म होता है, इसलिए ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर ही 0 है। अगर डिनोमिनेटर 0, फिर यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर सिर्फ 0 रहे तो उसको अनडिफाइंड कहा जाता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है -8 डिवाइडेड बाई -1 इक्वल टू -8 होगा। तो देखिए क्या इसको सॉल्व करने से -8 आएगा? आप बताइए। 1 1 कट जाता है, आंसर हो जाएगा 8, यानी कि 8/1 को क्या कहते हैं? 8 नहीं दिखाते हैं ना, कुछ चीज़ है जो दिखता नहीं है। जैसे 8 है तो 8 करने का मतलब 8 मल्टीप्लाई बाई 1 होता है, 8 डिवाइडेड बाई 1 होता है। ये सब 1 जो चीज़ है वो नहीं दिखता है, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे नज़र आता है, उसका हम कभी बताएंगे कहाँ। ठीक है, तो ये होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बचा हुआ लास्ट क्वेश्चन आज का, -8 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल टू क्या 4 होगा? तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो -8 बाई -2 इक्वल टू कट जाएगा, 2 चौका 8, ये आंसर हो जाएगा सही है, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये क्या है? ये फॉल्स है। ठीक है, इस तरह आपका क्वेश्चन आज का एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। फिर हम नए सिरे से फिर अगले एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोगों को अगला एक्सरसाइज 1.3 हम आज देंगे। ठीक है, आप कोशिश कीजिए सॉल्व करने का, नहीं है तो फिर हम हैं। और वीडियो को लेट से अपलोड करने के लिए माफ़ी,
माफ़ कर दीजिए। कल कुछ दिक्कत हुआ था कि हमने क्या हुआ कि कुछ तैयार कर रहे थे, उस समय संजोग से ये नंबर ही एक बार वीडियो और बन चुका था इस वीडियो का, लेकिन इस टॉपिक का, लेकिन वो डिलीट हो चुका था। ठीक है, डिलीट हो गया तो इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ। चलिए आगे चैप्टर हम 1.3 अगली बार देंगे। 1.3 में क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है, आप कोशिश कीजिए और फिर अगली बार उसका वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जो भी बच्चे देख रहे हैं उसको अगले एक्सरसाइज पहले अपने से बनाइए, उसके बाद हम फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय।